हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मेरे चैनल तारा ब्यूटिशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज एक आर्च शेप थ्रेडिंग बनाते हैं। तो ये कस्टमर का फुल ग्रोथ है, इसके ऊपर हमको आर्च शेप देना है। तो आर्च शेप हमको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप फ्रंट पर सीधा सीधा धागा चलाइए। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रंट से बाल निकाल रही हूँ। तो एक एक लाइन ही पहले आपको निकालना होता है। जब कस्टमर आपको बोलता है कि थ्रेडिंग आप मोटी रखिए, तो मोटा रखने के लिए हमको बाल ज़्यादा चाहिए थ्रेडिंग पर। तो बाल भी चाहिए और शेप भी अच्छी आनी चाहिए। तो आप एक एक लाइन पहले ऊपर से निकालिए। तो आपको बढ़िया से एक एक लाइन निकालना है, एकदम क्लीन करना है, कोई भी बाल इधर उधर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपको ये कोना सा नज़र आ रहा है थ्रेडिंग में, तो यहाँ पर थ्रेड को तिरछा चलाना है। तो जब थ्रेड को आप तिरछा चलाओगे तो यहाँ के बाल निकलेंगे नहीं, वरना ये गोल सी हो जाती है। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर के एक एक लाइन मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ पर थ्रेडिंग के नीचे से हम थ्रेडिंग की शेप देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पर ऐसे धागा रखिए। देखिए यहाँ पर जितना हमको मोटा पतला चाहिए उतना आप ऐसे पहले आप बाल निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जब हम बाल निकाल लेते हैं जितना हमको मोटा पतला चाहिए, तो वहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है। तो जब वो लाइन बन जाती है तो उसी लाइन को ही हमको देखते हुए थ्रेडिंग के एंड पहले जो बीच तक का तो हमको सीधा सीधा लेकर आना है। तो थ्रेडिंग के बीच तक हमको देखिए यहाँ पर पहले थ्रेड को सीधा सीधा रखना है। जब हम थ्रेड को ऐसे सीधा सीधा रखते हैं तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा सा जहाँ पर ये आपको कोना नज़र आ रहा है वहाँ तक ही आपको सिर्फ थ्रेड को सीधा रखना है। उसके बाद थ्रेड को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे घुमा दीजिए। तो जो आपको ये एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप उन बालों को निकाल लीजिए। अगर हम शेप देने लग जाएंगे तो ये बाल निकलेंगे नहीं अच्छे से, तो बेकार हो जाएगी आपकी थ्रेडिंग। तो सबसे पहले आप ये जो एक्स्ट्रा बाल हैं इनको निकालिए। तो एक्स्ट्रा बाल निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले से ही हम अगर थ्रेडिंग की शेप देते हैं तो उस धागे में ज़्यादा बाल आते हैं। तो ज़्यादा बाल आने की वजह से कस्टमर को थोड़ा सा दर्द ज़्यादा होता है। तो आप थोड़े थोड़े से हेयर निकालिए, पहले एक्स्ट्रा हेयर निकालिए, उसके बाद आप शेप को देखते हुए थ्रेडिंग की शेप को दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने पहले एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाल निकाल लीजिए हैं। तो देखिए इनका एक शेप सा अच्छे से आ गया है। तो जब अब जो हमको एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे हैं उसको हमको अच्छे से निकालना है। तो फ्रंट पर देखिए ये एक बाल मेरे को नज़र आ रहा था, तो ये लाइन से बाहर था, एक्स्ट्रा बाल है, तो इसको भी आपको अच्छे से निकालना है। तो निकालने के लिए धागे को देखिए जहाँ से अंगूठे से आपने लपेट रखा है उस धागे को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं तो वो धागे के अंदर आ जाता है वो बाल। तो उस तरीके से आप निकाल लीजिए। तो देखिए नीचे का थ्रेडिंग का शेप जो है मैंने बना लिया है। तो ऊपर से अच्छे से जो जो बाल रहता है उसको आप अच्छे से क्लीन कर दीजिए। कोई भी बाल आपको लगे कि एक्स्ट्रा है तो उसको निकाल दीजिए। तो देखिए इनका थ्रेडिंग का शेप कितना अच्छा आ चुका है। तो इसी तरीके से ही हमको थ्रेडिंग का शेप देना है। तो देखिए इनका जो ये वाला थ्रेडिंग का शेप है, देखिए इनका ये सीधा सीधा है। ये राइट वाली थ्रेडिंग थी, वो लेफ़्ट वाली थी, तो लेफ़्ट वाली हमने बना ली है। तो अब हमको राइट वाली जो थ्रेडिंग थी थोड़ी-सी इनकी थोड़ा मिस्टेक था इसमें कुछ, पर हमको उसी के अकॉर्डिंग ये भी शेप उसी तरह ही देना है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ से हमको शेप देना होता है इनके बाल ही बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप पहले फ्रंट से ऐसे बाल निकालिए। फ्रंट से बाल निकालने के बाद थ्रेड को ऐसे तिरछा कीजिए। तिरछे तिरछे आपको बाल निकालने हैं। ज़्यादा बाल आपको अगर आप थ्रेडिंग के टच करते हुए बाल निकालेंगे तो थ्रेडिंग के ज़्यादा बाल निकल जाएंगे, थ्रेडिंग गोल गोल बनेगी। तो इस तरीके से हमको नहीं करना है। यहाँ पर हमको धागे को ऐसे तिरछा चलाना है। तो जब थोड़ा सा धागे को ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये हेयर यहाँ पर बच जाएंगे। तो इसी से ही हम थ्रेडिंग का जो शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मैं एक्स्ट्रा बाल निकाल लूँगी पहले। तो यहाँ पर देखिए आप पहले ऐसे एक्स्ट्रा बाल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक बढ़िया सी शेप ऊपर की बन गई है। तो इस तरीके धागे को यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दीजिए तो यहाँ के बाल अच्छे से आप ऐसे निकाल लेते हैं। तो अगर आपको शेप बनाना नहीं आता है तो थोड़ा सा आप ध्यान में, तो जब आप किसी भी थ्रेडिंग को देखते हैं
तो शेप बनाने की आप थोड़ा सा देखिए कैसे शेप दे रहे हैं। तो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि कैसे धागा रखना है, कैसे चलाना है। तो देखिए वहाँ पर मैंने थोड़े से धागे को तिरछा रखा था, तो थोड़े से वहाँ पर जो बाल थे वहाँ पर बच गए हैं, तो उसी तरीके से ही हमको थ्रेडिंग का शेप देना है। तो उसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट से बाल निकालेंगे, तो जितना हमने यहाँ पर लेफ़्ट वाली आईब्रो में रखा है उसी तरीके से हमको राइट में भी वैसे ही उतना ही मोटा पतला रखना है। तो पहले यहाँ पर मैं बाल ऐसे निकालूंगी। अगर नहीं निकल रहे हैं तो पहले आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाल निकाल लीजिए। उसके बाद आप देखिए आपको कितना मोटा पतला रखना है थ्रेडिंग का, उस हिसाब से आप रखिए। तो देखिए पहले मैं धागे को सीधा सीधा चला रही थी, फिर उसके बाद देखिए मैंने धागे को ऐसे ऊपर की तरफ घुमा दिया है, क्योंकि अगर अब मैं सीधा सीधा ही करूँगी तो इसके चक्कर में और भी बाल निकल सकते हैं। तो इस तरीके से जब पहले यहाँ पर कोने वाले जगह पर हम आएंगे तो वहाँ पर से हमको धागे को ऊपर की तरफ तिरछा करना है। तो देखिए ऐसे मैं धागे को लेकर जाती हूँ तो यहाँ पर एक शेप आ जाती है, अच्छे से शेप बनने लग जाती है। तो इसी तरीके से हमको थोड़ा सा शेप देना होता है। तो देखिए मैं इस तरीके से धागे को ऊपर करूँगी तो बहुत ही अच्छे से निकालूंगी। तो क्योंकि ये वाली थ्रेडिंग थोड़ा सा इनकी छोटी थी, वो लंबी थी, यहाँ पर बाल है नहीं थे। तो अगर ऐसे किनारे से आप ज़्यादा थ्रेड को लेकर जाएंगे तो ये बाल यहाँ पर निकल जाएंगे। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर अब मैं इसको शेप दूंगी। अभी ये मोटा है, यहाँ पर आप और बाल निकालिए। तो जब तक आपका वो उतना पतला नहीं हो जाता है तब तक आपको हेयर निकालना है। तो उतना पतला आप लेकर आइए, उतना ही मोटा ही आपको थ्रेडिंग का शेप रखना है। तो देखिए यहाँ पर पहले सीधा सीधा रखिए, और सीधा सीधा रखने के बाद जब आप वहाँ कोने वाले एरिया पर आएंगे तो थोड़ा सा धागे को आप घुमा दीजिए ऊपर की तरफ। तो उस तरीके से आपको हेयर निकालने हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से निकालती हूँ, मैं एक एक दो दो बाल ही ज़्यादा निकालती हूँ, मेरे को टाइम लगता है। पर थ्रेडिंग बढ़िया से आप बनाइए, जब भी आप बनाइए तो देखिए अब यहाँ पर मैंने इतना सीधा सीधा रखा है हेयर को। सीधा सीधा निकालने के बाद देखिए धागे को ऐसे ऊपर की तरफ घुमाइए, और जो एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे हैं पहले उनको अच्छे से निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ नीचे से अच्छे से शेप दे दी है और बाल निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप थोड़ा सा ऊपर अपने थ्रेडिंग के धागे ऐसे अपने आईब्रो के ऊपर से बाल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये मोटा लग रहा था, तो ऐसे ऊपर के हेयर आप थोड़ा सा निकाल दीजिए। तो सीधा सीधा शेप देखिए कितनी अच्छे से आ चुकी है। तो इसी तरीके से कोई भी थ्रेडिंग हो तो उसको पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद देखिए कि इसमें कौन सा शेप अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ से बीच से बाल निकाल दीजिए। तो यहाँ पर थ्रेडिंग की देखिए बन चुकी है। तो जो एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे हों उसको आप अच्छे से निकाल दीजिए। यहाँ पर बिंदी वाले जगह पर आपको अच्छे से क्लीन करना है, एक भी बाल नज़र नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये थ्रेडिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, गोल थी, पर बनने के बाद देखिए कितना अच्छा इनका ये आया है थ्रेडिंग का शेप। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बाल हैं ऊपर की तरफ हैं, बढ़े हुए ज़्यादा हैं, तो इनको आप एक कैंची लीजिए, बराबर से ऐसे कट कर दीजिए। तो कोई और थ्रेडिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं आपको, अगर मेरे पास वो थ्रेडिंग आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसके बाद यहाँ पर अपना कैंची रखकर जो बाल यहाँ पर बढ़े हुए हैं उनको अच्छे से काट दीजिए। तो देखिए चलिए थ्रेडिंग का शेप बन चुका है। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।